नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रोहित पोखरियाल। जीत की सूत्रधार हमारी खास पेशकश लेकर हाजिर हूं मैं आपके समक्ष। चुनाव में वोटिंग ट्रेंड को लेकर चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों की परेशानियां काफी बड़ी हुई हैं। मतदान प्रतिशत को बढ़ावा देने के लिए हर लेवल पर कोशिश की जा रही है, लेकिन इन सबके बीच पिछले चरणों के मतदान की खास बात यह रही कि महिला अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। मतदान प्रतिशत में महिला मतदाताओं की बड़ी भागीदारी के कई राजनीतिक मायने हैं और ये उनमें पैदा हुए जागरूकता का असर भी है। पिछले कुछ चुनावों में महिलाओं का मतदान को लेकर जो रुझान बढ़ा है वो बेहद सराहनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने संसद और विधानसभाओं के लिए महिला आरक्षण बिल को पारित करवाकर उनके उत्साह को बढ़ा दिया और चुनाव में उनकी भागीदारी इसकी पुष्टि है। देश की आधी आबादी की सियासत में कितनी सशक्त भागीदारी हो सकती है, इस पर वो मोहर लगा रही है। पिछले वोटिंग ट्रेंड को देखते हुए इस बात की उम्मीद की जा रही है कि अगले चरणों में महिला और बड़ी तादाद में वोट डाल सकती है। 24 के चुनावी नतीजों को किस तरह से बदलने में महिला मतदाता महत्वपूर्ण फैक्टर साबित होने वाली है, इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश, जीत की सूत्रधार। मतदान में बढ़ी भागीदारी। महिलाएं निभा रही जिम्मेदारी। निर्णायक भूमिका में महिलाएं। महिलाएं तय करेंगी नई सरकार। जीत का बनेंगी सशक्त आधार। दूसरे चरण में जमकर वोटिंग। लोकतंत्र को कर रही सशक्त। मतदान में दिख रहा नारी शक्ति। साथियों, विकास में महिलाओं की भागीदारी विकसित हो और विकसित भारत की एक गारंटी है। इसलिए महिलाओं के लिए अवसर, उनकी सुरक्षा, ये मोदी की गारंटी है। पहले जिन सेक्टर्स में महिलाओं के काम करने की पाबंदी थी, मोदी ने उस पाबंदी को खत्म कर दिया। हमारी सरकार ने रोजगार मेलों के जरिए सरकारी नौकरी में लाखों भर्तियां की है। इससे सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। हमारी सरकार ने पहली बार अलग सहकारी मंत्रालय बनाया। हमने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। इसी का नतीजा है कि पिछले 10 साल में 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व महिलाएं करती हैं और बदलते वक्त के साथ महिलाओं ने अपने आप को भी बदला है। वो हर क्षेत्र में खुद को सशक्त साबित कर रही हैं। राजनीतिक तौर पर भी वो काफी जागरूक हुई हैं और वो अपने अधिकारों को लेकर भी काफी सजग नजर आती हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर उनके उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के मामले में भी वो आगे रही हैं। इस बार 2 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने अपना नाम नई सूची में शामिल करवाया है और उसमें से, आंकड़ा सुनिए, उसमें से 1.41 करोड़ महिला मतदाता हैं और यह पुरुषों के मुकाबले 15% ज्यादा है। नए मतदाता सूची में महिलाओं ने अपना नाम दर्ज करवाकर इस बात का इशारा पहले ही साफ कर दिया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में वो अपनी भागीदारी निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मतदाता सूची से महिलाएं अव्वल। लोकसभा चुनाव में वोटिंग ट्रेंड एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने की कोशिशें जारी हैं। अभी तक के मतदान में जो ट्रेंड दिख रहा है वो उम्मीद से कम है, लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि तमाम सीटों पर मतदान करने में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में महिलाओं की बड़ी भागीदारी के अपने राजनीतिक मायने भी हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में जो कोशिश हुई है उससे उनका उत्साह बढ़ा है और साथ ही वो अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी निभाकर खुद को आधी आबादी की ताकत से भी रूबरू कराना चाहती हैं। लोकसभा चुनाव के लिए इस बार बड़ी संख्या में महिलाएं मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के लिए रजिस्टर्ड करीब 97 करोड़ मतदाताओं की कुल संख्या में से 47.1 करोड़ महिला मतदाता हैं। मतदाता सूची में 2.63 करोड़ से ज्यादा नए मतदाताओं को शामिल किया गया है, जिनमें से करीब 1.41 करोड़ महिला मतदाता हैं, जो नए रजिस्टर्ड पुरुष मतदाताओं से 15% ज्यादा हैं। साथियों, बहनों बेटियों के जीवन को आसान बनाना ये एनडीए की प्राथमिकता है। बहनों को उनकी सुविधा के लिए नल से जल मिला है, शौचालय मिला है, मुफ्त बिजली कनेक्शन मिले हैं। एनडीए सरकार की मुफ्त राशन की योजना ने हमारी माताओं, बहनों, बेटियों की बहुत बड़ी चिंता समाप्त कर दी है। 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज वाली आयुष्मान योजना बहनों बेटियों के लिए नई संजीवनी बनाई है। देश की हर लोकसभा सीट पर महिला मतदाताओं का रोल बेहद महत्वपूर्ण है। उनका चुनावी नतीजों को प्रभावित करने का असर भी साफ तौर पर सामने आया है और इसी को ध्यान में रखते हुए नारी शक्ति की सराहना लगातार की जा रही है। महिला मतदाताओं को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि वो राजनीतिक स्तर पर कितनी बड़ी भूमिका अदा कर सकती हैं। लिहाजा महिलाएं महज अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मतदान करने में भी बढ़ चढ़कर वो हिस्सा ले रही हैं। इस बार के चुनाव में बिहार में पहले और दूसरे चरण में उनकी भागीदारी काफी सराहनीय रही। दूसरे चरण में तो महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहा। मतदान करने को लेकर महिलाओं का रुझान इस बार के चुनावी नतीजों में निर्णायक साबित होने वाला है। महिलाओं का मतदान में रुझान। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने तक ही उनकी भूमिका नहीं है। इस बार के चुनाव में मतदान करने में भी उनकी भागीदारी बढ़ी है। चुनाव आयोग के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों में हुए पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% मतदान दर्ज किया गया है। बिहार में हुए पहले चरण में 49.26% तो दूसरे चरण में 59.45% मतदान हुआ है। पहले चरण में पुरुष मतदाता 49.59% हैं, तो महिला वोटरों की संख्या 48.90% रही है, जबकि 3.92% थर्ड जेंडर के वोटर ने अपना वोट डाल लिया। वहीं दूसरे चरण में पुरुष मतदाता 56.41% तो 62.73% महिला वोटरों ने अपना वोट डाला है, जबकि 1.96 थर्ड जेंडर के वोटर ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। चुनाव आयोग के मुताबिक इस चुनाव में महिला मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। पहले चरण में जहां पुरुष मतदाताओं का पलड़ा भारी रहा, वहीं दूसरे चरण में महिलाओं ने जमकर वोटिंग की। महिलाओं की ये वोटिंग ट्रेंड अलग अलग राज्यों में अलग अलग रही है, लेकिन हर जगह के मतदान में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देती। सरकारी वैकेंसीज में महिलाओं को 50% आरक्षण। आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील में जो काम करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भाग है, जो शेयर है, उसको हम दुगना कर देंगे। हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री को हम अपॉइंट करेंगे। वो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में समझाएंगी और उनके अधिकारों के लिए उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक सावित्री फुले महिला हॉस्टल खोलने जा रहे हैं। जो महिलाएं काम करती हैं, जॉब करती हैं, उनको वहाँ पे सिक्योरिटी मिलेगी, अच्छा भोजन मिलेगा। देश में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। इसमें महिला वोटर्स भी बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वो आबादी में बराबर की भूमिका अदा करती हैं। शहरी क्षेत्रों में महिलाएं लंबे वक्त से मतदान में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रही हैं, लेकिन ये देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसको लेकर अवेयरनेस की कमी रही। मगर अब तस्वीर बदलती जा रही है।
हाल ही के चुनावों में महिलाएं मतदान केंद्रों पर मजबूत उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं। देश की आर्थिक राजधानी की कुछ सीटों पर तो महिलाएं हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाती नजर आती हैं। इस बार भी मुंबई के अहम सीटों पर महिला मतदाताओं की सूची भी बढ़ी है और उनकी भागीदारी का सीधा सीधा असर नतीजों पर भी पड़ेगा। आर्थिक राजधानी का हाल। राजनीतिक स्तर पर महिलाएं जागरूक हुई हैं और ये इसी का नतीजा है कि महिलाओं की वोट बैंक की ताकत को हर पार्टी समझ रही है और नतीजों में निर्णायक भूमिका निभा रही महिला मतदाताओं पर हर पार्टी की नजर है। मुंबई की महिलाओं को काफी जागरूक माना जाता है और वे बिना किसी दबाव के अपने हिसाब से वोट करती हैं। यहाँ नौकरी पेशा महिलाओं के साथ बिजनेस वीमेन से लेकर ग्लैमर वर्ल्ड की महिलाएं शामिल हैं। महिलाएं अपने हक और मतदान के प्रति काफी जागरूक हैं। चुनाव में महिलाएं जिसके पक्ष में मतदान करेंगी उसकी जीत तय है। मुंबई में बड़े पैमाने पर महिलाएं वोट करती हैं, जो जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। 2024 के चुनाव में मुंबई के 6 लोकसभा क्षेत्र में 47 लाख से ज्यादा महिला वोटर हैं। इनमें सब अर्बन की 4 सीटों पर महिलाओं की भागीदारी 33.71 लाख है। वहीं अर्बन की 2 सीटों पर 13.67 लाख से अधिक महिला मतदाता हैं। महिला मतदाताओं की ये संख्या 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 1 लाख ज्यादा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 51 से 58% महिलाओं ने वोट किया था। साथियों, कांग्रेस सरकारों में महिलाओं के अधिकार ही खतरे में नहीं पड़े, महिलाओं की सुरक्षा भी खतरे में पड़ी है। महिलाओं की सुरक्षा और वोट बैंक में इन्हें जब चुनना होता है तो ये वोट बैंक चुनते हैं। बीजेपी के लिए महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान ये सर्वोपरि है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमने इन 10 वर्षों में महिला सुरक्षा को लेकर कड़े कानून बनाए हैं। फांसी तक की सजा का कानून हमने बनाया है। अगले 5 वर्षों में हम इसी दिशा में और मजबूती से काम करेंगे। चुनावों में मतदान करने के मामले में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की महिलाएं भी अपनी भागीदारी को हमेशा सुनिश्चित करती रही हैं। महिलाओं के वोटिंग ट्रेंड में अहम बदलाव देखने को भी मिला है और पिछले चुनावों में इन राज्यों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बार के चुनाव में भी जिन सीटों पर मतदान हुए हैं, महिलाओं की मतदान में अच्छी खासी भागीदारी नजर आई। पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिली बंपर जीत में महिला मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। चुनावों में नारी शक्ति की अहमियत को भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही समझ लिया और इसी का नतीजा है कि बीजेपी नारी शक्ति पर खासा फोकस कर रही है। एमपी छत्तीसगढ़ महिला वोटर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की भागीदारी में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। पिछले 1 दशक में इसमें जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज हुई है। पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में महिलाओं की मतदान में भागीदारी का रुझान बेहतर रहा है। राज्य में महिला मतदान प्रतिशत 76 से 78% के बीच रहा है। छत्तीसगढ़ में मतदाता के हिसाब से पुरुष की तुलना में महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा है। 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया था और वोटिंग प्रतिशत में जबरदस्त इजाफा दर्ज हुआ था। लोकसभा चुनाव में भी इन राज्यों का वोटिंग ट्रेंड दूसरे राज्यों के मुकाबले बेहतर रहा है और हर चरण के बाद मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है। देश के दूसरे राज्यों की तरह यहाँ पर महिलाएं वोट डालने में आगे हैं। अगले 5 वर्षों में हम करोड़ों महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को नए नए क्षेत्रों में ले जाना चाहते हैं। आईटी हो, रिटेल हो, टूरिज्म में होम स्टे की बात हो, शिक्षा के क्षेत्रों की ट्रेनिंग देने की बात हो, हर नए क्षेत्रों में हम इन स्वयं सहायता समूह की बहनों को ले जाना चाहते हैं। हम 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे।
हम गांव-गांव में अपनी बेटियों को ड्रोन पायलट बनाएंगे और ये मोदी की गारंटी है। मताधिकार का इस्तेमाल करने में महिलाएं पुरुषों से बाजी मारती हुई भी नजर आती हैं। एक तरफ जहां पुरुष मतदाताओं का मतदान को लेकर रुझान कम हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे महिलाएं अपने मताधिकार का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। 2014 के चुनावों में महिलाओं और पुरुषों के वोट प्रतिशत में ज्यादा अंतर नहीं था, मगर इसके बाद से इसमें इजाफा दर्ज होना शुरू हो गया। 2019 में बदलाव का दौर शुरू हुआ और अब 24 में इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होने की भी उम्मीद की जा रही है। महिलाओं का हालिया वोटिंग ट्रेंड इसी ओर इशारा करता है। बदल रहा वोटिंग ट्रेंड। 2014 तक हुए लोकसभा चुनाव में तो महिलाएं मतदान करने में पुरुषों से पीछे नहीं, लेकिन 2019 के आम चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया। 2019 लोकसभा चुनाव में 67.18% महिलाओं ने वोट दिए थे, जो पुरुषों द्वारा डाले गए वोट से 0.17% ज्यादा हैं। इस चुनाव में 67.01% पुरुषों ने वोट डाले थे। आजादी के बाद ये पहला मौका था जब मतदान करने के लिए पुरुषों से ज्यादा महिलाएं घर से बाहर निकली। 1962 में हुए तीसरे लोकसभा के चुनाव में सिर्फ 46.63% महिलाओं ने ही मतदान किया था, जबकि उस चुनाव में पुरुषों का मतदान प्रतिशत 63.31 रहा था। इसके बाद महिलाओं का धीरे धीरे मतदान के लिए घर से निकलने का सिलसिला तेज हुआ और 2019 लोकसभा चुनाव में वह पुरुषों से आगे निकल गई। पिछले चुनाव में महिलाओं की मतदान में भागीदारी राहत देने वाली रही है। इस बार भी जो ट्रेंड दिख रहा है, उसे देखते हुए इस बात की उम्मीद की जा रही है कि अगले चरणों में उनकी पहले के मुकाबले भागीदारी बढ़ेगी। इस चुनाव में वोटिंग ट्रेंड को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि नतीजे को तय करने में महिला मतदाताओं का रुझान बेहद ही अहम साबित होने वाला है। 2024 का चुनाव तमाम पार्टियों के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जीत के बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहती है, तो विपक्षी गठबंधन अपने आधार को मजबूत करने में जुटा है। मतदान में महिलाओं की बड़ी भागीदारी को देखते हुए सभी पार्टियां उन्हें अपने पक्ष में करने में जुटी हुई हैं और उस मामले में भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों से कहीं आगे नजर भी आती है। तमाम तरह की योजनाओं का फायदा पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस वोट बैंक को इंटैक्ट किया है। हालांकि कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी महिलाओं के वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए अलग अलग तरह के वायदे कर रही है। महिला वोटरों पर नजर। पिछले 2-3 चुनावों में महिला मतदाताओं का वोट बैंक अहम हो गया है। महिला वोट बैंक बीजेपी के लिए वरदान साबित हुए हैं। महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू कर बीजेपी लगातार अपने इस साइलेंट वोट बैंक को मजबूत करती रही है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने वाला महिला आरक्षण विधेयक संसद में पारित किया गया। अंतरिम बजट 2024-25 में लैंगिक बजट में 38.61% की बढ़ोतरी की गई। लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया। वहीं कांग्रेस भी महिलाओं को अपने पाले में करने की पुरजोर कोशिश में है। कांग्रेस ने महिला न्याय गारंटी योजना समेत 5 बड़े वादे किए हैं। केजरीवाल ने दिल्ली में 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपए महीने देने का वादा किया है, जबकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने 1500 रुपए महीने देने का ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव में महिला वोटर्स इस बार जीत की सूत्रधार बन सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या में महिला वोटर्स मतदान में हिस्सा ले रही हैं। अब हमारी सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लेके काम कर रही है। साथियों, आज यही नारी शक्ति जब मोदी का सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है, तो कांग्रेस वालों की जरा तकलीफ ज्यादा ही बढ़ जाती है। और आप भूलिएगा नहीं, वीरांगना ताराबाई के देश में कांग्रेस के युवराज शक्ति का विनाश करने की बातें करते हैं। चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद है और यह मतदाताओं की जिम्मेदारी है कि वो इसे सशक्त बनाने में अपना रोल अदा करें। मतदान प्रतिशत बढ़ने का मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था के सशक्त होने का सबूत है और यही वजह है कि मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन मतदान प्रतिशत को 100% के लक्ष्य को हासिल करने से यह अभी काफी दूर नजर आती है। मगर मौजूदा सूरत हाल में उनकी बड़ी भागीदारी राहत देने वाली जरूर है।
हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा भारत एक्सप्रेस के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां लगातार जारी रहेगा।